यमुना गंगा उछल चल सितरंगा, तब बनाने जाए तब सुबह आशीष मांगे, गाए करते गाता जन गण मंगल गायक, जय भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय जय जय। भारत माता के भारत माता के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की गणतंत्र दिवस अमर रहे, गणतंत्र दिवस अमर रहे। जो हमारे संगठन के जुझारू साथी सम्मानित भाई आदरणीय गिरजा भाई चंद्रवंशी जी, संयुक्त सचिव हमारे राजू भाई, खेल अध्यक्ष जिला के हमारे सुशील यादव जी, हमारे अभिभावक गार्जियन तुल और हम लोग को मार्गदर्शन देने वाले इंजीनियर दुधेश्वर पासवान साहब, बड़े भाई समान जहीर बाबू जो उनके घर मार्गदर्शन में झंडा तोलन हो रहा है, स्पिरिटी का वाइस चेयरमैन उपाध्यक्ष इंजीनियर सुदेश यादव जी, संविधान का विद्वान कहने वाले हमारे बड़े भाई ललन बोध जी, ममता जी, आलोक सर और मंजू जी, तमाम साथीगण और हमारे संगठन का सबसे आगे खींच के ले जाने वाले मीडिया भाई का स्नेह जाते हैं जो आनंद भाई रजक, यहाँ से जाकर दिल्ली तक रिपोर्टिंग करने का काम करते हैं, पटना जाने के वहाँ भी रिपोर्टिंग करते हैं। तो मैं इनको सबसे ज़्यादा बधाई अभिनंदन शुभकामना करता हूँ। साथियों, आज भाषण के दिन नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि जो बाबा साहेब के संविधान है उस संविधान का हम लोग के पढ़ना चाहिए, और जो बाबा साहेब के संविधान है, जो किताब है, अपने घर में जरूर रखिए, फोटो रखिए या ना रखिए, बाबा साहब के संविधान, बाबा साहब के फोटो, महापुरुषों के फोटो घर में रखना चाहिए। इसलिए कि आप जानते हैं कि जो इंसान अपने इतिहास नहीं जानता वो कुछ नहीं जानता। तो मैं सबसे पहले आप लोग को यही आग्रह करता हूँ कि अपने हक अधिकार के जब जानना है तो संविधान पढ़ने पड़ेगा। जब तक संविधान नहीं पढ़िएगा, जब तक आगे तक अब ना जाइएगा। हक अधिकार लेने के लिए पढ़ने पड़ेगा, पढ़ के लड़ने पड़ेगा, लड़ के संघर्ष करके लेने पड़ेगा, तभी आपको मिल सकता, ना तो भीख मांगने से भी नहीं मिलता, भीख में भी कष्ट होता। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से पूरा बिहार में हमारे एसोसिएशन, पूरा दिल्ली में, पूरा 250 राज्य में काम कर रहा है, बड़े पैमाने पर कर रहा है। आप जानते थे कि कुछ दिन पहले 400 पेंशन था, तो हम लोग लड़ते लड़ते 1100 कर दिए हैं। लेकिन सरकार, भारत सरकार का आदरणीय मोदी जी के मिशन जो है वन नेशन वन पेंशन, हम लोग भी पेंशन वन नेशन वन पेंशन के मांग रखे हैं। जिस तरह से दिल्ली में पेंशन 6000 है, तो हम लोग भी 6000 मांग कर रहे हैं, जिससे बाल बच्चा पढ़ सके, अपने उपार्जन चल सके। और मैं विकलांग साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप का उपस्थिति बड़ी कम है, दुख के साथ कहने पड़ता है कि जहाँ कमल बढ़ता है वहाँ टूट पड़ते हैं, जहाँ हक अधिकार के बात है वहाँ पीछे चले जाते हैं। तो आप साथियों समझिए, कभी हक अधिकार मिलेगा नहीं। आप भिखमंगे बन के रहिएगा, आप मांगने वाला रहिएगा, देने वाले नहीं बन सकते। आपका जो नेचर है, नेचर को बदलने पड़ेगा। सबसे पहले तो आप दिव्यांग हैं,
तो दिव्यांग को मानसिक रूप से हटाने पड़ेगा कि हम दिव्यांग नहीं है। बिल्कुल आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत में भारत के नागरिकों को संचालित करने के लिए, भारत के शासन तंत्र को चलाने के लिए विश्व प्रसिद्ध एक संविधान निर्माण करके लागू किया गया था। आज संविधान निर्माण का 77वां वर्ष है। हम लोग 77वां वर्षगांठ मना रहे हैं। इसमें हम सभी भारतवासियों को समता मूलक जीवन जीने की अधिकार, स्वतंत्रता और देश को अच्छे तरह से चलाने के लिए कर्तव्य का भी वर्णन किया गया है। तो आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं पूरे भारत के सभी नागरिकों से, बिहार के सभी नागरिकों से और औरंगाबाद जिला के सभी नागरिकों से, दिव्यांग भाई बंधुओं, माताओं बहनों, विधवा माताएं बहनें एवं वृद्धजन, तमाम लोगों से, हमारे साथी जो भी यहाँ पर है, हमारे जगतपति मार्केट के दुकानदार भाई हैं, तो तमाम नागरिकों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस संविधान की रक्षा करना, इस संविधान की हर धारा को पालन करना, इस संविधान की हर पहलू को अपने जीवन में उतारना, अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहना और साथ ही साथ अपने कर्तव्य को पालन करने के लिए भी हमेशा तत्पर रहने के लिए तैयार रहना है। तभी यह भारत स्वतंत्र, खुशहाल और विकसित भारत बनेगा। आज हमारे देश में 77वां वर्षगांठ पर हमें कहना पड़ रहा है। इसी भारत में कुछ ऐसे नागरिक भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं भारतीय संविधान में सभी लोगों को अधिकार मिला है, उस अधिकार को मिटाने का काम भी कर रहे हैं। लेकिन मैं वैसे नागरिकों को अपील करना चाहता हूं कि कृपया आप वैसे आपराधिक काम छोड़ दीजिए। भारतीय संविधान बहुत अच्छा संविधान है, इसे पूर्णतः इसी के आधार पर संचालित करने का काम किया जाए और इससे हम लोग को सभी को अधिकार और सारा जीवन यापन करने के लिए धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी व्यवस्था उसमें किया गया है। तो अब ऐसे नागरिकों को मैं एक बार पुनः अपील करना चाहता हूँ कि उसमें छेड़छाड़ ना करें, उसकी प्रक्रिया को जलाने का काम ना करें। जो भी भारत के संविधान के प्रक्रिया जलाने का काम करते हैं वो असली भारत के देशद्रोही व्यक्ति है। यह मेरा देश के लिए, आप लोगों के लिए संदेश है और आप तमाम साथियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि इसके रक्षा के लिए, भारतीय संविधान के रक्षा के लिए, भारतीय संविधान की व्यवस्था के रक्षा के लिए अपने जान को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहिए। आज का दिन ये संकल्प का दिन है। आज हम लोग संकल्प लेकर के भारतीय संविधान और भारतीय व्यवस्था को कायम रखने के लिए हम लोग संकल्प लेते हैं। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने एक तरफ से आप सभी को स्वागत और वेलकम करता हूँ और हमारे गणतंत्र दिवस की भी आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। आज महत्वपूर्ण दिन है। आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारा देश 200 सालों से अंग्रेजों के अधीन गुलाम था। तो इसके आज़ाद कराने के लिए हमारे देश के कितने स्वतंत्र सेनानियों ने देश को आज़ाद कराने के लिए मर मिटे और कितने लोग इसे अपना जान न्यौछावर कर दिया। अंत में जाकर अंग्रेजों ने अपनी हार मानी। अंग्रेजों ने तो बहुत चाल चली थी, फूट डालो और शासन करो, लेकिन अंत में हार मानी और भारत के नेताओं जो हमारे थे उनके सामने उन्होंने शर्त रखा। शर्त क्या रखा कि हम लोग चला लेंगे। तो आपके पास क्या व्यवस्था है, आप किस प्रकार देश को चलाइएगा? आपके पास कोई व्यवस्था है, नियम कानून है? देश को चलाने के लिए नियम कानून संविधान की जरूरत पड़ती है। क्या आपके पास है? तो उन्होंने
अंग्रेज को, हमारे जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी थे, उन्होंने अंग्रेज को चुनौती दिया कि हमारे पास वो शक्ति है, हम लोग देश के नेताओं के पास वो शक्ति है, हमारे पास स्मरण शक्ति है, दिमाग है, हम अपना देश का संविधान खुद निर्माण कर सकते हैं और हम इसके लिए तैयार हैं। और उन्होंने अंग्रेजों के सामने और भारत के कुछ नेताओं के सामने जो पर उस समय मौजूद थे, उन्होंने संविधान बनाने का अति किया और लग गए। इसके लिए 13 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया और इसके लिए 9 सभाएं की गई। 9 सभाएं की गई। इसका पहला जाके बैठक हुआ आपको 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ संविधान बनाने के लिए। उसमें हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बैठे और इसके हमारे जो सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं उसको अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इस प्रकार 13 समितियाँ जो थे बने और उन्होंने हर देश के संविधान से कुछ न कुछ बातों को, अच्छी बातों को लेकर के हमारा देश के संविधान को निर्माण किया गया। इस संविधान को निर्माण करने के लिए करोड़ रुपये का खर्च किया गया। ये संविधान 2 साल 11 महीना 18 दिन में बन के हमारा संविधान बन के 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बनकर रेडी हो गया। लेकिन कुछ कारण के वजह से 26 जनवरी 1949 को हमारा देश का संविधान लागू नहीं हो पाया। तो इसी तिथि को अगला साल 26 जनवरी 1950 का हमारा देश संविधान बन करके रेडी हुआ और तब से हमारा देश इसी संविधान के तहत चलती है। लेकिन अगर इस संविधान को कुछ लोग भी दोहन करने का काम करते हैं, लेकिन एक काम नहीं करना चाहिए। इसी संविधान के तहत हमारा सारा चीज उसमें निहित है, संग्रहित है। हमारा शिक्षा से लेके, रोजगार से लेके, कपड़ा लता, हर कमाई, पैसा वगैरह देश को चलाने का नियम कानून सारा उसमें निहित है। उसके आधार पर मैं सभी जो भी जनता है, देशवासी, भारतवासी, बिहारवासी और दिव्यांग लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने हक और शिक्षा और कपड़ा लता अगर चाहते हैं और रोजगार चाहते हैं तो संविधान का नियम का आपको पालन करना होगा। और जो हमारे देश को चला रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आपको भारत को, बिहार को और संविधान के तहत विकसित कीजिए और आगे बढ़ाने का काम कीजिए। हमारा देश और बिहार अगर हर देशों में, पूरे विश्व में अगर अव्वल आएगा तो यह हमारा संविधान है। उसी के तहत अगर आप लोग चलिएगा तो हमारा देश और बिहार आगे आएगा और हमारे जो भी जरूरतें हैं वो पूरा होगी। तो सभी से मैं आग्रह करता हूं कि संविधान के तहत चलिए और इसको अनुपालन कीजिए और हमारा देश और बिहार को आगे बढ़ाइए, विकसित कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। साथियों, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी राजू कुमार जी, हमारे आलमगीर भाई जी, तमाम उपस्थित हमारे अध्यक्ष और आप सभी गार्जियन समान अतिथिगण, आप सभी को ये रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की शुभ अवसर पे एकत्रित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए दोस्तों, आज 26 जनवरी जो हम लोग मनाते हैं, ये हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, आज़ादी होने के बाद 26 जनवरी 1950 को एक विधि व्यवस्था बनाई गई और हमारे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने ऐसी व्यवस्था बनाई। उस रूल कानून को पारित किया गया और जीने का अधिकार सभी को संचालित किया गया। उसी को हम लोग 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं। और आज हम लोग जो देश आज़ाद हुआ था उस एकत्रित हुए हैं 26 जनवरी के शुभ अवसर पर। मैं 2 शब्द अपने दिव्यांग संघ के बारे में बोलना चाहता हूँ। देखिए, ये देश की आज़ादी हम लोग मनाते रहेंगे और बनती रहेगी, ये बंद होने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन हमारे जो एकता, अखंडता आपस में कायम रखना है,
उसके ऊपर भी विचार विमर्श किया जाए। हमारी जो एक दिव्यांग संघ समाज में एक हीन भावना की दृष्टि से देखा जाता है। हर विकलांग, विधवा, महिला, वृद्ध जो भी हैं उनको एक समाज में अछूत भावनाओं से देखा जाता है। उनको कोई इस टाइप से मतलब इज्जत बिहेवियर मतलब मिसबिहेवियर करता है। तो उस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए, ध्यान में रखते हुए हम सभी को एकत्रित होना होगा। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक नारा भी दिया है, शिक्षित बनो और संगठित रहो। तो हम लोगों को अपने बच्चे, अपने खुद को शिक्षित बनना होगा और संगठित रहना होगा। इसलिए जब ही एक संगठन हम लोग को चल पाएगा। हमारा दिव्यांग संघ में आपस में हम ये भाईचारा के नाते बोलना चाहते हैं कि आपस में एक संगठन, एक 11 सदस्यीय, 15 सदस्यीय, 20 सदस्यीय कोई भी एक टीम को तैयार किया जाए। मान लीजिए जिला में लाखों की संख्या में विकलांग लोग हैं, सबको एकत्रित नहीं होंगे, लेकिन जो भी 10-5 महिलाएं